समय देखा कि हर प्रकार से प्रजा हमारी जय जयकार कर रही, चारों तरफ हमारी जय जयकार हो रही, लेकिन राजा परीक्षित को लगा कहीं ना कहीं हद तक हमारी भक्तवत्सल भगवान की तो राजा परीक्षित ने जिस समय देखा कि इनके राज्य में एक गाय जिसके शरीर से रक्त बह रहा है, बेचारी डरी हुई है, सहमी हुई है, बड़ी घबराई हुई है, और उस गाय के पीछे एक बैल चला रहा है जिसके 3 पैर टूट गए। राजा को बड़ा कष्ट हुआ। मैं एक तो हिंदू कुल में उत्पन्न हुआ, सनातनी क्षत्रिय, और मेरे ही भारत भूमि पर गाय और इस वृषभ नंदीश्वर पर अत्याचार मैं सह नहीं पाऊंगा। तो राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, जिसने भी मेरे इस गाय पर ये ऐसा कुठाराघात किया है, जिसने भी कुठाराघात किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। उस नंदी और गाय के पीछे काला काला पुरुष हाथ में उन गायों को डंडे से पीटते जो चला आ रहा था। राजा परीक्षित तलवार निकाल करके उस गाय के पास गए और नंदीश्वर को प्रणाम किया। कहा, आप लोग कौन हो? मुझे तो लगता है आपका भेष भले ही पशुओं वाला हो, लेकिन आप कोई महान मूर्ति हो। तो उस नंदी ने रो करके कहा, भैया मैं कोई साधारण नंदी नहीं हूं, मेरा नाम धर्म है, धर्म, और मेरे 4 पैर थे जब मैं सतयुग में आया था, लेकिन कलयुग में मेरे 3 पैर टूट गए। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। 3 पैर मेरे टूट गए, सत्य रूपी पैर, दया रूपी पैर, तपस्या रूपी पैर, चौथा पैर केवल बचा है दान रूपी पैर, जिससे मैं चल रहा हूं। आज हम आप भी अपने आप को चेक कर ले, धर्म के 3 पैर टूटे पड़े। सत्य पहला पैर है, कलयुग में सत्य रूपी पैर, वो टूट गया है। अपने आप से देखो, हम आप अपने आप को चेक करो कितना सत्य बोलते हैं। सुबह से शाम तक व्यापार में, व्यवहार में, फोन में, न जाने कितना हम लोग झूठ बोलते हैं। बोल तो कलयुग ने पहला पैर तोड़ दिया, सत्य रूपी पैर। दूसरा है दया, दया रूपी पैर भी टूट गया। आजकल 5 इंच जगह के पीछे 50 साल मुकदमा चलने की तैयारी है। जरा सा कोई गाय बछड़ा हम देखते कई बार लोगों को, अरे खेतों में नुकसान करे पीटो अलग बात है, पीट लो अच्छी बात, लेकिन कुल्हाड़ी से लोग मार देते हैं। कभी कभी बड़ा कष्ट होता है कि क्यों इतने बेजुबान, ये भी बेजुबान जानवर कोई किसी बाहर से नहीं आए, हमारे आपके ही छोड़े हुए हैं, लेकिन हम आप उनको पीटते हैं। अरे चलो खेत में गया, डंडा मार दिया, अच्छी बात है, फसल की रखवाली कर रहे हैं, ये हमारा धर्म है, कोई बात नहीं। लेकिन दरवाजे पर कुछ नहीं पड़ा है और बैल अगर निकल जाए, माने नंदीश्वर या गाय अगर घर के दुआरे से निकल जाए, भले कुछ नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी आदमी लाठी मार देता है। क्या दया भी खत्म हो गई, कलयुग में खत्म दया। तीसरा पैर था तपस्या, वो तपस्या रूपी पैर भी खत्म हो चुका धीरे धीरे। अगर तपस्या की भी जाती है तो कोई ना कोई सकाम संकल्प होता है, ये मिल जाए इसलिए हम माला कर रहे हैं, इसलिए हम ये फूल चढ़ा रहे हैं कि मैया ये दे देना हमें, वो भी खत्म। केवल चौथा पैर है, वो है दान रूपी पैर, जिससे धर्म चल रहा है। और दान से ही ये बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, इसलिए दान रूपी पैर अभी चल रहा है। ये गाय कौन है? बोले इसका नाम पृथ्वी है। इस पर इतना अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार हो रहा है कि कलयुग के कारण राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। इतना खराब है कलयुग, मैं इसे मार दूंगा, इसके यहाँ आवश्यकता नहीं। तो तलवार निकाल करके जैसे कलयुग को मारने दौड़े, कलयुग दौड़ के आया, राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा, त्राहिमाम त्राहि। और शरण में आए हुए शत्रु को भी मारना नहीं चाहिए, शरणागत को जे तजे। राजा परीक्षित ने पूछा, कौन हो तुम? बोला, मेरा नाम कलयुग है, हमारे राज्य से चले जाओ। कलयुग बोला, महाराज हमारे गुण भी सुन लो, केवल आपने बुराइयां सुनी, लेकिन कितना भी कोई खराब इंसान क्यों ना हो, 1-2 गुण उसमें जरूर होते हैं। अब हम लोग केवल उसकी बुराई देखते हैं, अच्छाई नहीं देखते। सही बता रहे? चाहे हमने कई बार चोरों को देखा है, अब है तो चोर वो अवगुणी है, लेकिन उसमें गुण देखो कि पॉकेट कितनी अंदर होती, इंसान जान नहीं पाता, हाथ की सफाई से पॉकेट अंदर से निकाल लेता है, तो ये भी उसका गुण है। ताला जिसको हम तोड़ने के लिए कहो, हथौड़ा टूट जाए ताला नहीं टूटेगा, इतनी आवाज हो जाएगी कि मोहल्ला जान जाएगा, और वो चोर ऐसे तोड़ के ले जाता, कोई जान भी नहीं पाता। तो देखो कितना अच्छा गुण है उसमें। तो हमेशा
पॉजिटिव थिंकिंग, कभी निगेटिविटी भी सोचना चाहिए ना। हाँ। तो राजा परीक्षित ने कहा तुम में क्या गुण है? कलयुग बोला हम में लाखों गुण हैं, लेकिन कुछ गुण भी बहुत अच्छे हैं। वो कौन सा गुण है? तो पहला गुण बताया, ये कलयुग करी परम प्रतापा, परम प्रतापा, ये कलयुग करी परम प्रतापा, ये कलयुग करी परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा, मानस पुण्य पापा। कहां तक कहें और कलयुग का प्रभाव कितना सुंदर है। जो फल सतयुग में कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। सतयुग में व्यक्ति समाधि लगाता था तब फल मिलता था, और त्रेता में त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही कमल प्रकर्म भव तरही। त्रेता में वही व्यक्ति यज्ञ करने लगा, यज्ञ करने से फल मिलने लगा, और द्वापर में वो भी खत्म। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा। द्वापर में व्यक्ति भगवान की पूजा करने लगा तब फल मिलने लगा। और कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही नर। सुमिर सुमिर भव उतरई पारा, अथवा कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। ये रामायण की चौपाई वो प्रचलित अर्धाली है। ऐसा कलयुग का ये स्वभाव, बोले कलयुग में भगवान की प्राप्ति केवल नाम लेने से मिल जाएगी। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो इतना सुना तो राजा परीक्षित मुस्कुराए, बोले भले इसमें लाखों गुण हैं, लेकिन गुण बहुत अच्छा है। तो हमें गुण देखना है, हम गुणग्राही है ना। तो परीक्षित ने कहा जाओ कलयुग, हमने तुम्हें 4 रहने के स्थान दे दिए। कौन कौन से? तो कलयुग कहां रहता है, ये 4 स्थान आप लोग भी जान लो। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान। पहला स्थान दिया द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता है, वहां कलयुग। जुआ तो जानते हो आप लोग? हाँ, हमारे मैथम वैसे जुआ लोग जानते नहीं, हम तो बाहर बता देते, हमारे यहाँ जुआ नहीं जानते। एक है जुआ जानते जो खुपड़िया में हुई जाए, और वह जुआ बड़ा खतरनाक, और ये खेलने वाला भी गुल्ला बादशाह वाला भी बड़ा खतरनाक। ऐसे तो है। हमने देखा है। एक बार एक हमने जुआड़ी से पूछा, हमने कहा ये बताओ तुम बार बार जाते हो फिर चले जाते हो, 5 मिनट बाद फिर जाते हो? बोले महाराज ये जुआ है, न जीते चैन ना हारे चैन। हमने कहा ऐसा काहे? बोले जीत जाते हैं तो सोचते थोड़ी देर बैठे रहो, गड्डी चल रही का और माल पैदा हो जाए, और अगर हार जाते हैं तो घर की लुटिया तरिया बर्तन उठाए उठाए के कहा पहले वाला निकल आ चक्कर मसा। ऐसे ये खोपड़ी वाला जुआ होता है। ये अगर हो जाए तो खजूर चाहे जहां बैठो, है ना। जुआ दोनों है, लेकिन ये वाला खोपड़ी वाला जुआ नहीं, अथवा बैलगाड़ी वाला जुआ नहीं। जुआ बैलगाड़ी में लगता था। एक ही जुआ है जो बड़ा खतरनाक, जहां कलयुग रहता है, वो ये खेल वाला जुआ है। बड़े बड़े अतिरथी महारथी पांडव जैसे कौरव लोगों ने खेल करके झूठ के द्वारा, छल से, कपट से, प्रपंच से पांडवों को हरा करके सब कुछ उनसे जीत लिया है। तो मैंने कई बार देखा जुए के कारण कई घरों में कलह मची रहती है। जुए
क्योंकि कलयुग रहता है। दूसरा स्थान पानम, जहां मदिरा पी जाती है, दारू शराब वाइन, वहां कलयुग रहता है। आप कहोगे महाराज ये कोई खतरनाक चीज नहीं, 14 रत्नों में पैदा हुए पी रहे तो हम कौन सी बड़ी बात है, क्या करें। सरकारें भी इस पर कोई लगाम नहीं लगा सकती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि न जाने कितने घरों को हमने देखा है बिखरते हुए शराब के कारण। जय जय। और ये हमारे